अब आज हम करेंगे बेटा शब्द रूप। पिछली मीटिंग में भी हमने शब्द रूप किए थे, तब हमने किए थे पुल्लिंग शब्द रूप और स्त्रीलिंग शब्द रूप। पुल्लिंग शब्द रूप और स्त्रीलिंग शब्द रूप। पुल्लिंग शब्द रूप कौन से होते हैं? जिनसे पुरुष जाति का बोध हो। और स्त्रीलिंग शब्द रूप कौन से होते हैं? जिनसे स्त्री जाति का बोध हो। जिनसे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, और जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं। और आज हम करेंगे नपुंसकलिंग। संज्ञा शब्द रूप नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द रूप हम करेंगे। तो नपुंसकलिंग शब्द रूप कौन से होते हैं? जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो। जिनसे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? नपुंसकलिंग शब्द रूप। तो नपुंसकलिंग में है हमारा शब्द रूप पुष्प। पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल। पुष्प का क्या अर्थ होता है? फूल। 3 लिंग होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति भी 7 विभक्ति और एक संबोधन होता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। तो पुष्प शब्द का देखिए, प्रथमा में क्या बनेगा? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीय में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तृतीय में पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। चतुर्थी में पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पंचमी में पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। षष्ठी में पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम्। सप्तमी में पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। संबोधन में हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। ठीक है, अब देखिए आप नपुंसकलिंग में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो होते हैं वही द्वितीय विभक्ति में होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो प्रथमा में होते हैं वही द्वितीय में भी होते हैं। और तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ये पुल्लिंग वाले ही, पुल्लिंग की तरह ही शब्द रूप बनते हैं। कहाँ से? तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक किसकी तरह शब्द रूप बनते हैं? ये पुल्लिंग शब्द रूप की तरह ही चलते हैं। और संबोधन अलग होता, प्रथमा, द्वितीय और संबोधन। इन 3 को छोड़कर तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये सभी के सभी किसकी तरह चलते हैं? पुल्लिंग की तरह। ठीक है, तो और इसकी प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन सेम होते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम्। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। अब किसके समान शब्द है नीचे? फल, नेत्र, छत्र, मुख, नयन आदि। इनको भी आपने पुष्प शब्द रूप की तरह ही बनाना है। जैसे पुष्प शब्द रूप है, इसी की तरह आपने ये समान शब्द जो हैं इनके रूप बनाने हैं। और आपकी जो संस्कृत प्रैक्टिस नोटबुक लगी हुई है उसमें आपने लिखने, इनमें से जितने भी आपसे बन पाए, 5, 7, 4 जो भी हैं, जितने भी आपसे बन पाए पुष्प शब्द रूप की तरह ही आपको वे बनाने हैं। जैसे एक देखिए, छत्र का देखिए, पुष्प की तरह कैसे बनेगा? छत्रम, छत्रे, छत्राणि। छत्रम, छत्रे, छत्राणि। छत्रेण, छत्राभ्याम, छत्रैः। छत्राय, छत्राभ्याम, छत्रेभ्यः। छत्रात्, छत्राभ्याम, छत्रेभ्यः। छत्रस्य, छत्रयोः, छत्राणाम्। छत्रे, छत्रयोः, छत्रेषु। हे छत्र, हे छत्रे, हे छत्राणि। ठीक है, ऐसे आपको बनाने हैं। अब देखिए इकारांत नपुंसकलिंग। पहले तो अकारांत नपुंसकलिंग था, अब है इकारांत। इकारांत नपुंसकलिंग में
प्रथमा में क्या बनेगा? वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय में भी सेम आएगा, वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीया में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि। चतुर्थी में वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी में वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य। षष्ठी में वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। और सप्तमी में वारिणी, वारिणी, वारिणोः, वारिषु। ठीक है। अब इसके भी समान शब्द रूप कुछ नीचे दिए गए हैं, शुचि, दधि, अक्षी आदि। इनको भी अपने वारी की तरह ही बनाना है और संस्कृत वाली प्रैक्टिस नोटबुक में आपने लिखना है। अब आगे देखिए, मधु, उकारांत नपुंसकलिंग। वह तो पहले जो हुए हैं अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, अब है उकारांत नपुंसकलिंग। तो उकारांत में देखिए कैसे बनेंगे? मधु, मधुनी, मधुनी। मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीया में मधुना, मधुभ्याम, मधुभि। चतुर्थी में मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य। पंचमी में मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी में मधुनः, मधुनोः, मधूनाम। सप्तमी में मधुनी, मधुनोः, मधुषु। संबोधन में हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। बनाने हैं। अब जो ये और द्वितीया सेम होती है, उसके बाद आपको पहले भी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन है वो बिल्कुल सेम होता है। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भी सेम होता है। षष्ठी सप्तमी का बहुवचन भी सॉरी द्विवचन भी सेम होता है। और कुछ में पंचमी और षष्ठी उकारांत या इकारांत में सेम होता है। ठीक है। अब आइए, अब बैक एक्सरसाइज जो दे रखी है ये आपको करनी है, अपनी फील कर लेना और इनको बोल के आपने देखना है, प्रैक्टिस करनी है। थर्ड क्वेश्चन जो रखा है, थर्ड क्वेश्चन में 3 कॉलम बना रखे हैं। 3 कॉलम में से स, त्वम, अहम फर्स्ट कॉलम में है और नेक्स्ट कॉलम में ज्यादा वर्ड है तो स, त्वम, अहम को मिला करके इन दोनों कॉलमों में से वाक्य पूरा करके आपको आगे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एषः, एतौ, एते। एतत् शब्द रूप है, ये सर्वनाम शब्द रूप। अब तक तो हमने क्या किया था? संज्ञा शब्द रूप। अब आ गया हमारा सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द रूप में एतत्, एतत् अर्थ है यह और इसका पुल्लिंग शब्द रूप हम करेंगे। वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन है। सप्तमी तक विभक्ति होती है इसमें। तो देखिए प्रथमा में क्या बनेगा? एषः, एतौ, एते। द्वितीय में एतम, एतौ, एतान। तृतीय में एतेन, एताभ्याम, एति। चतुर्थी में एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य, एतयोः, एतेषाम। सप्तमी में एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ठीक है। अब देखिए जी, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में 3 वचन है और जी 7 जो है 7 तक, सप्तमी तक विभक्ति है। देखिए स्त्रीलिंग में एतत् का अर्थ है यह, और इसके शब्द रूप पुल्लिंग से अलग चलेंगे। शब्द रूप वही है एतत्, वह पहले वाला पुल्लिंग था जिसमें एष, एतौ, एते चला था। और इसमें जो स्त्रीलिंग है इसमें अंतर आ जाएगा। इसमें बनेगा एषा, एते, एतः, एताम, एते, एतः, एतया, एताभ्याम, एताभि। चतुर्थी में एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य। पंचमी में एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्य। षष्ठी में एतस्याः, एतयोः, एतासाम। सप्तमी में एतस्याम, एतयोः, एतासु। ठीक है। अब दोबारा देखिए, एषा, एते, एतः। द्वितीय में एताम,
एतेः एता, तृतीया में एतया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी में एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी में एतस्यः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी में एतस्याः एतयोः एतासां, सप्तमी में एतस्याम एतयोः एतासु। ठीक है, अब आप देखिए नपुंसकलिंग के अंदर। नपुंसकलिंग में प्रथमा के अंदर एतत् एते एतानि, द्वितीय के अंदर एतत् एते एतानि। तीन लिंग होते ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब इसमें पुल्लिंग आपने पहले कर लिया, स्त्रीलिंग आपने पढ़ लिया, अब ये नपुंसकलिंग दे दिया एतत् का। जो नपुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग है, इसके रूप कैसे चलेंगे? एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, ये तो हो गए इसके प्रथमा और द्वितीय। अब आपको इससे पहले मैंने एक शब्द रूप करवाया था नपुंसकलिंग, तब मैंने आपको बताया था कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होगी, प्रथमा द्वितीय और संबोधन अलग होंगे, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग वाला चलेगा, बताया था ना। तो इसमें वैसे ही होगा। अब इसमें प्रथमा द्वितीय इन्होंने दे दी, अब एतत् का तृतीया क्या बनेगा? वो बनेगा पुल्लिंग में ही, तृतीया जो दे रखा है वही यहाँ आ जाएगा तृतीया के अंदर। एतेन एताभ्याम एतहि, और चतुर्थी में भी वही, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी में एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी में एतस्यः एतयोः एतयोः एतेषां, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है, अब नपुंसकलिंग तो आपको एक तरह से याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुल्लिंग में सारा याद आप कर लोगे तो यहाँ वह यूं का यूं आएगा। बस ये दो वर्ड आपको, दो तीन वर्ड याद करने, एतत् एते एतानि, यही द्वितीय विभक्ति में आ जाएंगे, और तृतीय से संबोधन सप्तमी तक तो पुल्लिंग वाले आ जाएंगे। हो गया आपके लिए इजी नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में तो कुछ ऐसा याद करने वाली बात ही नहीं रही अब, क्योंकि पुल्लिंग में आप सारा लर्न कर चुके होगे। ठीक है, अब इसके सामने दे भी रखा है इन्होंने शेष रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान, जैसे अभी मैंने बोल के आपको दिखाए हैं। एतत् का नपुंसकलिंग में तृतीया क्या बनेगा? जो पुल्लिंग के अंदर है। चतुर्थी क्या बनेगा? जो पुल्लिंग के अंदर है। सप्तमी तक पुल्लिंग से यूं के यूं आपने लर्न करने। अब आगे देखिए किम शब्द रूप। किम शब्द रूप, किम का अर्थ होता है क्या। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। अब किम के पुल्लिंग में क्या बनेगा? देखिए तीन वचन है इसके भी, पुल्लिंग शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति के अंदर क्या बनेगा? कै, कौ, के। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। क प्रथमा में क, कौ, के। द्वितीय में कम, कौ, कान। तृतीय में केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी में कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी में कस्य, कयोः, केषां। सप्तमी में कस्मिन्, कयोः, केषु। दोबारा देखिए पुल्लिंग में किम का पुल्लिंग क्या बनेगा? क, कौ, के। कम, कौ, कान। केन, काभ्याम, कई। कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। कस्य, कयोः, केषां। कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है, आगे देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी तीन वचन है और सप्तमी तक विभक्ति है। तो देखिए प्रथमा के अंदर क्या बनेगा? का, के, का। द्वितीय में काम, के, का। तृतीय में कया, काभ्याम, काभिः। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। यहाँ पर अंतर है पुल्लिंग से और इनमें, ये ध्यान रखना आपको। चतुर्थी में क्या? कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी में कस्यः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी में कस्याः, कयोः, कासां। सप्तमी में कस्याम, कयोः, कासु। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार स्त्रीलिंग शब्द रूप।
का, के, कहा, का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्यः, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, काशु। ये है आपका स्त्रीलिंग शब्द रूप किम का। अब आगे देखिए नपुंसकलिंग। किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप कैसे बनेगा, जैसे एतत् का बना था। अब प्रथमा में क्या बनेगा, किम के कानि, द्वितीय में किम के कानि, प्रथमा द्वितीय सेम, किम के कानि। अब तृतीय में क्या बनेगा, ये आपको पहले मैंने बताया था जैसे एतत् का था ऊपर, और इसके सामने लिखा हुआ भी है, शेष रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान चलेंगे। तो इसमें तृतीय शब्द पुल्लिंग में देखिए क्या है, केन। अब किम नपुंसकलिंग में तृतीया क्या आ जाएगा, केन, काभ्याम, कही। और चतुर्थी क्या आएगा, कस्मै, क्या, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी क्या बनेगी, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी कस्य, कयो, केशाम। सप्तमी कस्मिन्, कयो, केषु। ये इस प्रकार से आपका किम नपुंसकलिंग शब्द रूप कंप्लीट हो गया। तो आपने पढ़े हैं अब सर्वनाम के भी दो, दो के तीनों लिंग, एतत् के तीनों और किम के तीनों। ज्यादा तो इसमें याद करने वाले दो ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग तो आपका बिल्कुल इजी है। तो ये दोनों सर्वनाम शब्द आपको लर्न करने हैं। संस्कृत नोटबुक जो आपकी लगी हुई प्रैक्टिस नोटबुक, उसमें आपने लर्न करके लिख के देखने हैं। और जो संज्ञा शब्द रूप अभी करवाए हैं मैंने पीछे, उनके जैसे और बनने वाले हैं, वे शब्द रूप भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लर्न करके लिखने हैं। और जो समान शब्द रूप है वो आपने बनाने हैं और साथ साथ लर्न भी करने हैं।